अस्सलाम वालेकुम क्लास। सो बटन बटन की ट्रांसलेशन हो चुकी है, जिसमें से हमने मोरल लेसन जो है वो भी सीख लिया है कि क्या है, और सारी स्टोरी जो है उसकी सिचुएशन भी हमें समझ में आ चुकी है। आज का हमारा जो लेक्चर है वो इसकी एक्सरसाइज के कुछ पार्ट्स पर जो है वो मुश्तमिल है। सबसे पहले अगर आप एक्सरसाइज वाला पेज निकालो तो वहाँ पर MCQs हैं, ठीक है। सो आज हम वही MCQs डिस्कस करने वाले हैं। पहला MCQs है, वेयर डिड नॉर्मा पुट द लैम्ब चॉप्स। नॉर्मा जो है उसने लैम्ब चॉप्स जो है भेड़ के गोश्त की चाँपें कहाँ पर रखी? इन द ओवन, इन द ब्रॉयलर, इन द फ्रीज़र और इन द बास्केट, ठीक है। सो राइट ऑप्शन जो है वो क्या, उसने कहाँ पर रखी थी? इन द ब्रॉयलर। सेकंड इनके बी ऑप्शन। सेकंड है, देयर वॉज अ स्मॉल मैन, एक छोटा सा आदमी था। अब वो कहाँ पर था? इन द पोर्च, इन द रूम, एट द डोर और इन द हॉलवे। इसका राइट ऑप्शन क्या है? डी, यानी कि इन द हॉलवे। जो राहदारी थी बड़े कमरे वाली उसमें था वो खड़ा। वेयर वॉज द की टू द बेल यूनिट डोर, कि वो जो गुंबदनुमा आला था उसकी चाबी कहाँ पर थी? इन द बॉक्स, इन द ड्रॉर, इन द सील्ड एनवेलप और इन द पैकेट। तो इन द सील्ड एनवेलप जो है वो इसका राइट ऑप्शन है कि वो बंद लिफाफे में थी, सी ऑप्शन। व्हाट वाज द रिवार्ड फॉर पुशिंग द बटन, बटन दबाने का रिवार्ड सिला कितना था? कितने पैसे मिलने थे इनको? $25,000, $50,000, $500 और $2,500। सो ये 5,000 है, तो ये बी ऑप्शन इसका राइट है। $50,000, $50,000 जो है वो इसका राइट ऑप्शन है। What was the question of Norma that made Mr. Stewart embarrassed? नॉर्मा को वो कौन सा सवाल था जिसे मिस्टर स्टीवर्ट ने जो है वो, जिस सवाल ने मिस्टर स्टीवर्ट को शर्मिंदा कर दिया? Where do you live? How do you do? What do you sell? Who do you represent? डी ऑप्शन, Who do you represent? आप किसकी नुमाइंदगी करते हैं? जब नॉर्मा ने ये पूछा तो वो embarrassed था। What could have happened by pushing the button? बटन दबाने से क्या हो सकता था? Somewhere in the world a bird would die, someone would die in the neighborhood, some songs would be heard, somewhere in the world some unknown person would die. तो obviously डी ऑप्शन ही राइट है कि दुनिया में कहीं पर कोई जो है वो अननोन शख्स जो है नामालूम अनजान शख्स जो है वो मर जाएगा। Why didn't author agree to the offer of Mr. Stewart for pushing the button? ऑर्थर जो है वो मिस्टर स्टीवर्ट की जो पेशकश थी बटन दबाने वाली उस पर एग्री क्यों ना हुआ? He considered it a practical joke. He didn't rely on him. He considered death of some unknown person a murder. He didn't believe him. तो सी ऑप्शन इसका राइट है कि he considered death of some unknown person a murder, कि किसी नामालूम शख्स की मौत जो है वो भी इसके लिए कत्ल थी। Why was the offer of $50,000 attractive for Norma? $50,000 की जो पेशकश है वो नॉर्मा के लिए क्यों पुरकशिश थी? She had a plan to improve her life. She felt no harm in helping someone to conduct a psychological research. She wanted to purchase a set of jewelry. She wanted to buy a new house. तो ए ऑप्शन इसका जो राइट है कि शी हैड अ प्लान टू इम्प्रूव हर लाइफ। वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहती थी, एक अच्छा घर, फर्नीचर, कार और कॉटेज, ये सारा कुछ जो है वो खरीद कर। Who in Norma's opinion was a researcher? नॉर्मा के ख्याल में रिसर्चर कौन था? A psychiatrist, a doctor, an eccentric millionaire, a murderer. वो क्या कहती थी कि रिसर्चर हो सकता है an eccentric millionaire, जो है वो कोई अमीर खपती शख्स भी हो। लास्ट MCQ है, why didn't Norma take the consent of her husband to comply with the instructions of Mr. Stewart? ठीक है, मतलब नॉर्मा जो है वो अपने खावन जो है उसकी रज़ा जो है वो क्यों जो है उसने नहीं ली कि मिस्टर स्टीवर्ट की हिदायत पर अमल करने के लिए? ऑब्वियसली मतलब वो तो बड़ी राज़ी हुआ जब उसने बटन दबाया था। तो इसका बड़ा सिंपल जवाब है कि ही couldn't understand the idea, he would share the offer, he considered it a murder, he considered it immoral to kill some unknown person for the sake of money. ये ऑप्शन डी लास्ट वन जो है वो ठीक है कि पैसों की खातिर किसी नामालूम शख्स को मारने को भी वो कत्ल ही समझता था, ठीक है। सो ये हमारे MCQs हैं जो 10 लिखे हुए हैं इस एक्सरसाइज में। अगर आपको भूल गया हो तो मैं याद करवा दूं कि आपको 5 नंबर के जो पेपर में MCQs हैं वो ऐसे ही आते हैं आपकी बुक्स में से, आपकी एक्सरसाइजेज जो लेसन है उसमें से। मतलब 10 नंबर के तो स्टेनम्स होते हैं, 5 के वर्ब होते हैं, लेकिन 5 नंबर का जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है वो इन MCQs पे बेस्ड करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ट्रू एंड फॉल्स है।
ट्रू एंड फॉल्स आपको पेपर में नहीं आते, बट स्टिल हम ये करेंगे क्योंकि इन्हीं में से कोई एमसीक्यू बन के आपको पेपर में आ सकता है। पहले लिखा हुआ है नॉर्मा फाउंड द कर्टन इन फ्रंट ऑफ हर डोर एज शी अराइव्ड होम। जब वो घर पहुंची तो उसे डिब्बे के सामने, सॉरी घर के सामने वो डिब्बा जो है वो मिला अपने दरवाजे पे। यस, ये ट्रू है। नॉर्मा बिलीव दैट मिस्टर स्टीवर्ट वाज अ गेस्ट। नॉर्मा को लग रहा था कि मिस्टर स्टीवर्ट कोई मेहमान है, ये गलत है। उसे लग रहा था वो कोई गेस्ट नहीं बल्कि सेल्समैन है, कोई बिक्री का मामला है, कुछ बेचने वाला है ये। मिस्टर स्टीवर्ट टुक आउट अ की एंड ओपन द बॉक्स फॉर आर्थर। मिस्टर स्टीवर्ट जो है उसने चाबी निकाली और आर्थर के लिए डिब्बा खोला। ऐसा नहीं था, उसने चाबी तो निकाली वेल्व वगैरह, लेकिन डिब्बा नहीं खोला, तो ये भी गलत है। आर्थर एंड नॉर्मा हैव द सेम रिएक्शन टू मिस्टर स्टीवर्ट्स प्रोपोजिशन। मिस्टर स्टीवर्ट की पेशकश पे आर्थर और नॉर्मा जो है इनका एक जैसे रद्द अमल था, गलत है। नॉर्मा कुछ और चाह रही थी, आर्थर कुछ और चाह रहा था। नॉर्मा कुड नॉट रेजिस्ट कॉलिंग मिस्टर स्टीवर्ट बैक। नॉर्मा मिस्टर स्टीवर्ट को कॉल करने से खुद को ना रोक सकी, ये सही है क्योंकि उसने कॉल की थी। नॉर्मा डिड नॉट एग्री विद मिस्टर स्टीवर्ट टू हैव द बटन यूनिट ब्रॉट बैक। नॉर्मा जो है वो मिस्टर स्टीवर्ट के साथ राजी ना हुई कि उसे बटन वाला यूनिट जब वापस कर दे, ये भी सही है। मतलब जब उसने पूछा कि वो बटन यूनिट वापस कर दे तो उसने कहा था नहीं, बट स्टिल वो समझ गया था कि अगर बटन इस तक पहुंच जाएगा तो ये कभी ना कभी इसे दबा देगा। Arthur said he believed that Mr. Stewart's offer was a genuine. Arthur ने कहा कि उसे यकीन है मिस्टर स्टीवर्ट की पेशकश असली है, हकीकी है, ये गलत है। Norma wants Arthur to understand that she is interested in the proposition because the money would help the two of them. नॉर्मा चाहती थी कि आर्थर ये समझे कि वो इसलिए इस ऑफर में दिलचस्पी ले रही है कि पैसे इन दोनों की मदद करेंगे, तो ये बिल्कुल सही है। आर्थर could accept participating along with Norma if they were part of a research project. अगर ये कोई तहकीकी मंसूबा होता तो आर्थर नॉर्मा के साथ इसमें हिस्सा लेता, गलत है। वो किसी भी फॉर्म में इसमें हिस्सा लेने का नहीं सोच रहा था, इस पेशकश को कबूल करने का नहीं सोच रहा था। नॉर्मा कॉल्ड मिस्टर स्टीवर्ट आफ्टर शी लर्न ऑफ आर्थर्स डेथ। जब उसने आर्थर की मौत के बारे में सुना तो उसने मिस्टर स्टीवर्ट को कॉल की, ये गलत है। उस टाइम मिस्टर स्टीवर्ट की कॉल आई थी एट द एंड ऑफ द लेसन। ठीक है, तो ये हमारे एमसीक्यूज एंड ट्रू एंड फॉल्स हैं। जो ट्रू एंड फॉल्स आपको पेपर में नहीं आते बट इनमें से एमसीक्यूज बन के आ सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखो तो क्वेश्चन नंबर 3 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे 8 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ठीक है, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि आपने 2 नंबर का जो है वो जवाब लिखना होता है। मैं आपको आज ये बता रहा हूँ कि आपका जो जवाब है, ये पेपर पे इंस्ट्रक्शन होती है कि आपका जवाब होना चाहिए 3 to 5 लाइन्स। आपके पेपर पर ये मेंशन होता है कि आप ये 2 नंबर का जो जवाब लिखोगे उसकी जो लेंथ है वो कितनी हो, मिनिमम 3 लाइन्स एंड मैक्सिमम 5 लाइन्स। ठीक है, सो 3 लाइन्स से कम जाने का तो आप सोचे ही ना, इस तरह आपके नंबर कम आएंगे। 5 से ऊपर आप जा सकते हो, तो एक स्टैंडर्ड आंसर जो है वो अराउंड अबाउट 5 लाइन्स का जो है वो हो सकता है। 5, 6, 7 तक आप जो है वो जा सकते हो। वैसे कि आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ कि वो क्या है। Why did Norma consider the tone and attitude of Mr. Stewart offensive? नॉर्मा को मिस्टर स्टीवर्ट जो है उसका लहजा क्यों जाना लगा था। जब नॉर्मा एक्चुअली उसको तवज्जो नहीं दे रही थी, उसकी बात नहीं सुन रही थी, नॉर्मा कह रही थी आई एम नॉट इंटरेस्टेड व्हाटएवर यू आर सेलिंग, तो उस टाइम जो है मिस्टर स्टीवर्ट जो है वो लहजा जो है वो थोड़ा सा ऑफेंसिव हुआ था। Why did Arthur disagree with his wife? आर्थर ने अपनी बीवी के साथ जो है वो डिसएग्री क्यों किया, क्यों वो राज़ी नहीं था? क्योंकि आर्थर को लग रहा था कि किसी भी नामालूम शख्स को पैसों के लिए मारना कत्ल ही है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। ये आंसर्स बेसिकली मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन समझा रहा हूँ कि क्या है आंसर्स। आप प्रॉपरली लर्नर्स जो है मैं वो सजेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों के, लर्नर्स जो है वो आप लोग लें, वहाँ से आप लोगों को सारा कुछ जो है वो तैयार करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो वहाँ पर एक स्टैंडर्ड आंसर्स इसके लिखे हुए हैं जो वहाँ से आप प्रिपेयर इसे कर सकते हो, जहाँ पे जो प्रॉब्लम हो वो हम इसको कर सकते हैं डिस्कस। Why did Norma try to persuade her husband to agree with her? नॉर्मा ने अपने खावन को क्यों अपने साथ राज़ी होने पर कार्य करने की कोशिश की? क्योंकि नॉर्मा इस पेशकश में दिलचस्पी रख रही थी, वो चाह रही थी कि वो इस पेशकश को कबूल करे, इस तरह उनकी ज़िंदगी बेहतर होगी, इसी वजह से अपने हस्बैंड को भी कायल करती थी। What were the reasons Norma gave to her husband to accept the offer? कौन सी उसने वजूहात दी इस पेशकश को कबूल करने की? उसने एट वन हैंड तो उसे ये भी कहा कि हो सकता है ये कोई रिसर्च प्रोजेक्ट हो सकता है कोई साइंटिफिक मिलियनियर कर रहा हो सकता है वो कह रहे हैं कोई मरेगा लेकिन मरना ना हो। दूसरी तरफ उसने उसको ये बता के भी कायल करने की कोशिश की कि ये पैसे हमारे ड्रीम्स पूरे करने में हमें मदद करेंगे, हम वो कॉटेज खरीद सकेंगे, हम एक अच्छा घर, फर्नीचर, कपड़े, ये सारा कुछ ले सकेंगे, मतलब इट विल हेल्प अस टू इम्प्रूव आवर लाइफ।
Why did मिस्टर स्टीवर्ट कंटिन्यू परसुएडिंग नॉर्मा? मिस्टर स्टीवर्ट नॉर्मा को क्यों कायल करते ही रहे? क्योंकि मिस्टर स्टीवर्ट को पहले ही पता चल चुका था जब नॉर्मा ने उन्हें कॉल की कि नॉर्मा इस ऑफर में दिलचस्पी ले रही है। वो उसकी ग्रीडी नेचर में जो है वो थोड़ा सा पता चल चुका था उसे उसकी ग्रीडी नेचर का, इसलिए वो उससे परसुएड कर रहा था कि उस ऑफर को जो है वो कबूल कर लेगी। What was the message Norma received on pushing the button? बटन दबाने पर नॉर्मा जो है उसको क्या मैसेज मिला? जब जैसे उसने बटन दबाया तो उसे लेनेक्स से हॉस्पिटल से कॉल आई जो कि उसे उसके हस्बैंड की डेथ के बारे में बता रही थी। What is the significance of Arthur's life insurance policy? तो आर्थर की जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है इसकी सिग्निफिकेंस, इसकी अहमियत ये है कि ये $25,000 की थी जो कि उसके मरने की सूरत में दुगनी यानी कि $50,000 की हो जानी थी। लास्ट क्वेश्चन है, डिड नॉर्मा रिमेन नॉर्मल ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ द एक्सीडेंट ऑफ हर हस्बैंड? अपने खावन के हादसे का सुन के क्या नॉर्मा नॉर्मल रही? नो, उसे लग रहा था उसके कोई चीज़ जो है उसके सर से कोई